श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय राम। सज्जनों नमस्कार, भक्ति उदय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कार्तिक मास महात्म्य श्रृंखला के अंतर्गत दूसरे अध्याय की कथा लेके आए हैं। तो सज्जनों, आज की कथा आरंभ हो इसके पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूरे माह आपको इस कार्तिक माह के कथा का लाभ प्राप्त होता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए सज्जनों, हम कथा का आरंभ करें। उसके पूर्व एक बार गजानन की वंदना कर लेते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गंगणपतये नमो नमः। दोस्तों, एक बार गुरुदेव की आराधना भी कर लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए एक बार उनको प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। सज्जनों, कल आपने कथा में सुना था कि गुणवती के पति चंद्र और उसके पिता दोनों स्वर्ग को प्राप्त हुए और वहाँ जाकर वैकुंठ में दिव्य भोगों को भोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण कथा आगे बढ़ाते हैं और सत्यभामा जी से कहते हैं कि हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर आप कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि उसे अपने पिता और पति की मृत्यु के बाद उनकी अंत्यक्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत एक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास और व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक का महीना ये मुझे बहुत ही प्रिय हैं। जो लोग एकादशी और कार्तिक का व्रत करते हैं उनसे प्रिय मुझे संसार में और कुछ नहीं। इन व्रतों से मुक्ति, भुक्ति, पुत्र और संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक माह में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और व्रत और उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बड़े प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक माह में जो लोग मंदिर में झाड़ू लगाते हैं
या स्वास्तिक बनाते हैं तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमज़ोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार ग्रहण किया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय में सत्राजीत हैं। पूर्व जन्म में जो चंद्र शर्मा तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया, उसी कारण तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सौंदर्य है, तुम्हें प्राप्त है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, हे सत्यभामा, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी सबसे प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक माह का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होता और मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखता हूँ। इस प्रकार कार्तिक माह में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, ज्ञान, यज्ञ, दान आदि करने से जो प्राप्त फल है, वो कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से 16वें हिस्से के बराबर है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का फल बहुत अधिक है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। सज्जनों, ये कार्तिक मास के महात्म का द्वितीय अध्याय यहीं समाप्त होता है। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। हम कल आपके आगे फिर तीसरे अध्याय की कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजुमन्नारायण नारायण नारायण।